हेलो दोस्तों, धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं कि हैकर रैंक पे किस तरीके से हम अकाउंट बनाएंगे और किस तरीके से प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। तो आपको पता ही है कि हैकर रैंक प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। और अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं या सेकेंड ईयर में हैं या इवन थर्ड ईयर में हैं, अगर आपने अब तक प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं करी तो आपको तुरंत हैकर रैंक पे प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो आइए हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कैसे आप अकाउंट बनाएंगे, कैसे आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको खोल लेना है hackerrank.com। आपको पता है, यहाँ पर जाइए, उसके बाद आप लॉगिन पे क्लिक करिए। यहाँ पर जब आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन होंगे, एक ऑप्शन होगा कंपनीज के लिए, एक ऑप्शन होगा डेवलपर्स के लिए। तो आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे जाने के बाद आपको साइन अप पे क्लिक करना है। ठीक है, तो एक दो तरीके होते हैं, या तो आप लॉगिन विथ जीमेल भी कर सकते हैं कि अपने जीमेल आईडी से आप लॉगिन कर सकते हैं, या अगर आप अकाउंट बनाना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया धनंजय शर्मा और मैंने एक आईडी दे दिया, मान लीजिए हमने कहा test0001@gmail.com और यहाँ पर मैंने कुछ पासवर्ड दे दिया, जैसे मैंने कुछ यहाँ पर पासवर्ड दे दिया। ठीक है, ये मैंने अकाउंट बना दिया, अग्री पे क्लिक कर दिया और क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर दिया मैंने। ठीक है, तो अगर आपकी आईडी ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछेगा प्रिपेयर फॉर जॉब इंटरव्यू, लर्न, कम्पीट विथ अदर्स। तो जो भी आप करना चाहें, मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये कर दिया, आई एम स्टूडेंट वर्किंग प्रोफेशनल, तो आपको स्टूडेंट लेना है। ठीक है, यहाँ पे ग्रेजुएट इन, आपको अपना ईयर आप चाहें तो सेलेक्ट कर सकते हैं कि 2027 में या 26 में, जब भी आप ग्रेजुएट होंगे। लेट्स गो, आपने क्लिक कर दिया, ये हो गया आपके सामने। ठीक, अच्छा, आपके ईमेल पे एक ऑप्शन जाएगा, एक ईमेल जाएगी कंफर्मेशन के लिए, तो उस ईमेल पे आपको कंफर्म कर लेना है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि दो तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये होता है कि हम यहाँ पर जाएं और यहाँ पर हम सिंपली देखिए ना, कंफर्म योर ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो आपके ईमेल एड्रेस पे जाएगा, वहां पे जाके आप कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक, अब यहाँ पर आपको, जैसे आपको सी लैंग्वेज में प्रैक्टिस करनी है, तो एक तरीका तो ये होता है कि आप सी लैंग्वेज में यहाँ पर जाएं और प्रैक्टिस करें। ठीक है, यहाँ से आप लैंग्वेज को उठाएं, और आपको अगर उठाना भी है तो सबसे पहले आपको क्या उठाना चाहिए, आपको सबसे पहले इजी प्रॉब्लम्स को उठाना चाहिए, अगर आप पहले इस बार स्टार्ट कर रहे हैं तो। और इजी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करिए, और इजी प्रॉब्लम से जब थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आए, तब थोड़ा सा आप हार्ड प्रॉब्लम की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, एक तो ये बेसिक हो गई कि अगर आपको हैकर रैंक में प्रैक्टिस करना हो तो आप कैसे करेंगे। दूसरा होता है कि जैसे मान लीजिए कोई कंपटीशन हो रहा है, तो कंपटीशन में आपको एक हैकर रैंक का यूआरएल दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे एक यूआरएल दिया है, ये यूआरएल हमारे पास है, आप देख सकते हैं, एक हैकर रैंक का यूआरएल है। और ये यूआरएल आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आप यहाँ से इस यूआरएल को, जैसे मान लीजिए कि मैं कोडिंग कंपटीशन करा रहा हूँ और मैंने कहा भाई ये हैकर रैंक का यूआरएल है, इसको हिट करो। तो एक बार आपको लॉगिन करने के बाद आपको इसको, या तो जैसे यहाँ तक तो आपका ही है, या तो आप सीधा कॉपी कर लें, इसको कोई दिक्कत नहीं है। आपने यहाँ तक तो कर ही लिया है, सिर्फ मैं इस वाले पार्ट को कॉपी करके मैंने यहाँ पर ले जाके अपने इस जगह पे मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा तो ये मेरा ये पर्टिकुलर चैलेंज हमारा खुल जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर ये साइन अप करने को पूछेगा, आप साइन अप कर सकते हैं। ठीक, तो ये यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, प्रॉब्लम्स आपके सामने आ गई। जैसे यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ऐड गिवन टू नंबर्स। ठीक है, इस प्रॉब्लम को अगर आपको सॉल्व करना है तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आइए देखते हैं। जैसे आप सॉल्व चैलेंज पे क्लिक करिए, सॉल्व चैलेंज पे आपने क्लिक किया। अब ये बिल्कुल बेसिक सी प्रॉब्लम है, जैसे आप इसको स्किप कर दीजिए, यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ आपको। तो ऐड टू गिवन नंबर्स पे अगर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पे क्या होता है कि राइट ए प्रोग्राम फॉर एडिंग टू गिवन नंबर्स। यहाँ पे ध्यान से पढ़ना होता है कि इनपुट में क्या लेगा, तो इनपुट 1, इनपुट 2। इनपुट 1 फर्स्ट नंबर है, इनपुट 2 क्या है, हमारा सेकंड नंबर है। ठीक है, यहाँ पे कंस्टेंट में, कंस्टेंट का मतलब क्या, कोई रूल्स लगे हैं, तो मैंने कहा दोनों वैलिड वैल्यूज हैं। आउटपुट में क्या देना है, सम ऑफ टू नंबर्स। यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से देखना होता है, सैंपल इनपुट क्या है 12 एंड 23 और सैंपल आउटपुट 35, तो इन दोनों का जो सम है। अब अगर आप इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, देखिए जैसे सी लैंग्वेज में आप पहली बार प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो वहां पे जनरली हम लोग प्रिंट ऑफ अननेसेसरी लिखते हैं, इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर सेकंड नंबर। हैकर रैंक में ऐसा नहीं करते, हमें 2 नंबर लेना है तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल यहाँ पर जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं कि जैसे हमने कहा कि INT A, B आपने ले लिया और C ले लिया।
आपको पहला नंबर चाहिए ए के अंदर, तो आप यहाँ पे क्या करिए, सिंपल स्कैनफ, यहाँ किसी प्रिंटफ की जरूरत नहीं है। परसेंट डी कामा आपने कहा एड्रेस ऑफ, यहाँ पे आपने कहा एड्रेस ऑफ ए, ठीक है। तो पहली वैल्यू कहाँ पे चली गई, ए के अंदर चली गई। फिर आपने कहा स्कैनफ परसेंट डी कामा एड्रेस ऑफ बी, दूसरी वैल्यू कहाँ पे चली गई, बी के अंदर चली गई। सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, और आप कर सकते हैं प्रिंटफ, आपने कहा कि स्लैश एन, या स्लैश एन की भी जरूरत नहीं है, सिंपली आप कहें सम इक्वल, सम भी नहीं, सिंपल परसेंट डी कामा सी की वैल्यू, ठीक। मतलब आपको सिंपल अपना आउटपुट को ऐसे मैच कराना होता है जैसे यहाँ पे चाहिए। देखिए यहाँ पे सिंपल ए को लिया, मतलब पहली वैल्यू को लिया, वो ए के अंदर गया, दूसरी वैल्यू को लिया, बी के अंदर गया, हमने उसको ऐड किया और सिर्फ सी को प्रिंट करा दिया बिना किसी मैसेज के, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मैसेज हमारे पास नहीं है। अब इसको अगर आप रन कराना चाहते हैं तो आप इसको रन करा के देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका अगर एक ग्रीन बन जाता है तो इसका मतलब कांग्रेचुलेशंस यू पास द सैंपल टेस्ट केस, इसका मतलब आपका प्रोग्राम सही है। तो सिर्फ ये, इसको बोलते हैं सैंपल टेस्ट केस। सैंपल टेस्ट केस का मतलब है कि जो सिर्फ सामने दिख रहा है उसका, ये जो इनपुट और आउटपुट है ना, ये जो आपके सामने दिख रहा है, ये इनपुट और ये आउटपुट, इसको बोलते हैं टेस्ट केस। और जो टेस्ट केस आपको दिखता रहता है इसको बोलते हैं सैंपल टेस्ट केस। लेकिन हिडन टेस्ट केस भी होते हैं जो आपको दिखते नहीं है, और वो कैसे पास होते हैं, जब आप सबमिट कोड पे क्लिक करते हैं तब वो जाकर के पास होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपने एक हिडन टेस्ट केस सिर्फ इसका एक था, दोनों टेस्ट केस पास हो गए, ये आपका कोड है। तो हम लोग को एक बात ध्यान रखनी होती है कि हमें अपने आउटपुट को एग्जैक्टली उस आउटपुट से मैच कराना होता है जैसा आउटपुट हमें चाहिए, और अननेसेसरी के प्रिंटअप वगैरह देने से हम लोग बचते हैं। हम लोग अननेसेसरी के प्रिंटअप वगैरह हैकर रैंक पे नहीं देते, हम सिर्फ उसी को प्रिंट कराते हैं जो हमारे अगर ऐसा लिखा हो कि ये चीज आप प्रिंट कराइए, अदरवाइज कोई भी अननेसेसरी मैसेज देने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप इनपुट लीजिए, सिंपल आउटपुट दीजिए जैसा आउटपुट देने को कह रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो से एक अंदाजा तो मिल गया होगा कि हैकर रैंक को कैसे यूज करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच। तब तक आप हैकर रैंक को यूज करिए, और कंटेंट पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।